नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनवीर सिंह WHG चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ लेन देन के ऊपर। सामाजिक लेन देन, जो भाईचारे का लेन देन था वो ये नहीं कह सकते डूबते आ रहा, बल्कि वो डूब चुका है और उसका अब रूप भी चेंज हो गया है। जैसे पहले किसी से लेन देन करते थे, ले लिया पैसा तो उसको अब वापिस ही नहीं देते हैं। जैसे किसी ने मेरे से अगर मदद मांगी कि मेरे को 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, मैं आपको वापस लौटा दूंगा, तो एक ये बिजनेस भी होता है लेन देन का। इसको एक बिजनेस का अच्छा रूप होता है, गांव में अच्छा चलता है, भाईचारे में अच्छा चलता है। तो इसको एक व्यापारिक तरीके से ही यूज़ करना चाहिए, लेकिन करते नहीं है। ये फैल ही हो चुका है, भाईचारे का जो लेन देन था वो फैल हो चुका है। अब वो तब्दील हो चुका है एक मोबाइल ऐप के अंदर। आजकल काफ़ी ऐप आ गए हैं, आपको सुना भी होगा। काफ़ी ऐप, भारत पे, फ़ोन पे, गूगल पे, ये पैसा बाज़ार, मनी व्यू, और ये काफ़ी ऐप आ गए, आपको पता होगा। तो ये सब इसमें अब बिजनेस कर रहे हैं। उनका इंटरेस्ट रेट भी अच्छा होता है, कहीं फाइल चार्ज होता है, और मजबूरी में लोग जाते भी हैं, कुछ शौक में भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। और वहाँ पर अच्छा इंटरेस्ट भी देते हैं, फाइल चार्ज भी देते हैं। यानी वो 2% की जगह 5% जाके उनको पड़ता है। लेकिन मजबूरी में क्या हो गया, उनके पास जाना पड़ता है, क्योंकि भाईचारे का जो लेन देन होता था वो बंद हो चुका है। बंद किसने किया? आपने, हमने ही मिलके बंद किया उसको। कैसे? किसी भाई से हम पैसे लेने जाते हैं, बड़े मीठे बन के उससे पैसे ले लेते हैं, लेकिन लेते टाइम उसका अच्छा भाईचारा, अच्छा मित्र होता है वो, लेकिन जब देने की बारी आती है तो वो दुश्मन बन जाता है। पैसा देने वाला मांग नहीं सकता और पैसा लेने वाला उसको पैसा दे नहीं सकता। इसका एक मेन रीज़न है, जब वो पैसा लेता है तो उस टाइम उसको सिर्फ पैसा लेने की लगी रहती है। ले लूँ, जल्दी से ले लूँ, जल्दी से ले लेता हूँ। वो जल्दी से पैसा ले लेता है, वो अपने मुकाम हासिल कर लेता है। लेकिन उसके बाद जब वो पैसा लेता है ना, अगर वो एक बार भी ऐसा सोच ले कि मुझे ये पैसा वापस लौटाना है और इतने टाइम तक वापस लौटा दूंगा, तो वो पैसा 100% वापस दिया जा सकता है। लेकिन उसके मन में शुरू में ही खोट होता है कि पैसा बस लेने की उसके दिमाग में विचार चलते रहते हैं, देने का तो एक भी विचार नहीं चलता। पैसा लेने के लिए वो 100 रास्ते ट्राई करता है। किसी के पास उसको उम्मीद लगती है कि मैं इससे पैसा ले लेता हूँ, तो वो उसको मनाने के लिए, उससे पैसा लेने के लिए वो 100 रास्ते, 100 उपाय ट्राई करेगा उस पर। लेकिन एक भी रास्ता अगर वो वापस लौटाने का उस टाइम पे अगर सोच ले, तो वो पैसा उसका आसानी से वापस लौटा जा सकता है। वो वापस नहीं लौटाता, फिर वो देने वाला बंदा किसी दूसरे को भी नहीं देता है, क्योंकि वो एक बार वो मूलधन ही लेके चला गया, उसके बिजनेस की पूंजी, बिजनेस एक कंपनी लगा लो या बिजनेस लगा लो, व्यापार था उसका, उसको ही जड़ से उखाड़ के लेके चला गया। वो उसका बेनिफिट कहाँ से मिलेगा उसको? तो वो पैसा देने वाला दोबारा किसी को भी पैसा नहीं देगा, और लेने वाले का नाम खराब हो गया। वो किसी और के पास पैसे लेने जाएगा तो उसको पैसा कोई देगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि उस आदमी से ने पैसा लिया था, उसका ही नहीं लौटा, मेरा कहाँ से लौटाएगा। तो दोनों तरफ से नुकसान हो गए भाइयों, है ना। जैसे भी मोबाइल ऐप चली हुई है, आपको पता है ना, काफ़ी मोबाइल ऐप आई हुई है। तो जैसे मनी व्यू हो गया, पैसा बाजार हो गया, भारत पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, ये काफ़ी कंपनियां आई है मोबाइल ऐप करके ना। तो ये लोन देते भी हैं और लोन लेते भी हैं, जमा भी करते हैं। तो ये भी कंपनियां जल्दी बंद हो जाएंगी, क्योंकि लोग पैसे लेके देने की तो सोचते ही नहीं है। तो इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि आप पैसा लेते टाइम जब लेने वाले के पास जाते हो, 50 उपाय ढूंढते हुए, 100 ढूंढते हुए, तो उसमें आप 50 उपाय लगाओ उससे पैसे लेने के लिए। लेकिन उसके साथ में 50 बार 50 तरीके लगाओ, 50 तरीके सोचो कि मुझे ये वापस कब तक लौटाने हैं। ये पैसा उससे लेने से पहले ही विचार बनाओ, डिसाइड करो, अपनी पासबुक अपडेट करो, अपना पेन कापी रखो और उसमें पहले ही नोट करो कि मैं उसके पास पैसे लेने जा रहा हूँ, ये पैसे मैं तब तक लौटा दूंगा। तो आप 100% गारंटी है कि आप उसका पैसा लौटा दोगे।
और ब्याज समेत लौटाना, ये भी ध्यान रखना। इंटरेस्ट उसका मूलधन के साथ ही देना है। कभी भी ये नहीं सोचना मुझे मूलधन रख लूँगा, कुछ डिस्काउंट कर दो, नहीं, उसको उससे ज़्यादा दो, 100 रुपये 500 रुपये उसको ज़्यादा दो, थैंक यू बोल के साथ में, ताकि अगली बार के लिए आपका रास्ता खुला रहेगा। अब बहुत से लोग होते हैं पैसा ले जाते हैं, उसके बाद देने का नाम नहीं है, तो वो ऐसे मार्केट भाईचारा सब खत्म होते आ गया। पैसे का नाम बुरा क्यों हो गया? इसलिए हो गया क्योंकि वो एक बार जब वो पैसे लेने जाते हैं और पैसा देने वाला दे रहा होता है, उस टाइम तक वो घर ला के पैसे भी आराम से खर्च कर देगा, वो कभी भी नहीं सोचता है देने के लिए। अगर वो देने के लिए कभी तो सोचे, लेकिन उसका एक समय होता है कि लेने से पहले सोचो देने के लिए, तो वो कभी भी फेल नहीं होंगे, दोनों पार्टियां बनी रह जाएंगी और दोनों का काम अच्छे चलेगा। लोन यानी कर्ज लेना कोई बुरा नहीं है, बहुत फायदेमंद है, लो उसको अच्छे से ही लो, लेकिन उसकी एक पॉलिसी बना लो कि मुझे इतना पैसा लेना है, इतना मुझे देना है और इतना उसके लिए कमाना है। तो आप लोगों को मुझे लगता है कि काफ़ी समझ में आई होगी बातें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप काफ़ी लोग कुछ सीख पाएंगे, कुछ बदलाव कर पाएंगे। पैसा खराब नहीं है, सब कोई पैसे को खराब बताता है, वो सिर्फ लेने वाले का सोच जो है, दिमाग वो है, वो एक बार भी अपने दिमाग से सवाल नहीं करता कि पैसा कब और कैसे दूंगा। पैसा जब लेने जाते हो तो एक बार अपने दिमाग से, अपने अंदर से पूछो कि ये पैसा मैं कब दूंगा और कैसे दूंगा। अगर आप एक बार भी सोचोगे तो पैसा अपने आप ही देने के लिए रास्ता खुल जाएगा, लेकिन सिर्फ लेने की लगी रहेगी तो आप पैसा कभी भी दे नहीं पाओगे और दोनों तरफ से सारा भाईचारा भी खत्म, व्यापार भी खत्म। इसलिए आजकल बिजनेस का रूप चेंज करते आ रहे लोग, आप और हमारे जैसे ही मोबाइल ऐप खोल के बैठे हैं, अच्छा परसेंटेज उनसे इंटरेस्ट लेते हैं, उसमें भी काफ़ी लोग, कोई दे देता है, कोई लेके भग जाता है, तो कुछ दिन बाद ये भी तरीका चेंज हो जाएगा। तो इसलिए पैसा बुरा नहीं है, भाईचारे को बनाए रखो। पैसा किसी से लेते हो, थैंक यू के साथ में उसको वापस लौटाओ, इंटरेस्ट के साथ। इंटरेस्ट आपका जो भी डिसाइड करते हो अच्छा लगे वो ऐसे वाला, ज़्यादा भी नहीं लेना किसी से और बिल्कुल कम भी नहीं लेना। तो इस तरीके का डिसाइड करके ना इंटरेस्ट रेट, और लोन दे दो अपने भाइयों को। और लेने वाले को ही ज़्यादा मैं सिफारिश करूँगा कि आप लेने से पहले एक बार ज़रूर अपने मन से सोचें कि मुझे पैसा कैसे इनको वापस लौटाना है और कब तक लौटाना है। अपनी डायरी में मेंटेन करो उसको, कितना पैसा मैंने इस भाई से इस तारीख को लिया है और इसको मैं लौटा दूंगा। 100% आपका लोन क्लियर हो जाएगा, आपका 100 तरह के काम निकल जाएंगे उससे पैसे लेने के बाद। थैंक यू। WSG चैनल में आपका फिर से मैं धन्यवाद करूँगा और कोशिश हो सके तो इसको सब्सक्राइब जरूर। थैंक यू।